Hello everyone and welcome to Smart Market Tips channel. Friends, in today's video we will purchase 5 stocks from government sector and 5 stocks will buy from Tata Group. So total stocks will buy 5 plus 5 10 स्टॉक्स एंड क्वांटिटी रहेगा हर कोई स्टॉक का 100 क्वांटिटी हम लोग खरीदेंगे. टोटल 1000 स्टॉक्स हम लोग खरीदेंगे लाइव. विल परचेस विल बाई दी स्टॉक्स एट मार्केट प्राइस. एट मार्केट प्राइस में हम लोग इस स्टॉक को हम लोग बाई करेंगे. तो चलिए हम लोग सीधा डेमो में चलते हैं और आप लोग को दिखाता हूँ कि कौन सा स्टॉक्स 5 गवर्नमेंट एंड 5 टाटा ग्रुप का शेयर्स हम लोग आज बाई करेंगे. तो जो फर्स्ट शेयर्स हम लोग आज बाई करेंगे दोस्तों, इट इज़ कॉल्ड एनटीपीसी. एनटीपीसी का शेयर्स. पहले हम लोग कुछ चीज़ें चेक करेंगे, बेसिक चीज़. फर्स्ट इसका जो चेक करेंगे हम लोग की स्टेटस की स्टॉक का 52 वीक्स हाई एंड लो. 152 इसका लो था एंड 226 इसका हाई है. ठीक है, ये बेसिक चीज़ हम लोग कुछ चेक करेंगे. परफॉर्मेंस वाइज देख लेंगे कि कंपनी कैसे परफॉर्मेंस किया है लास्ट 3 साल में कंपनी का डेटा एंड 5 साल में कंपनी का डेटा. ये सारे कुछ देखने के बाद विल स्ट्रेट फॉरवर्ड will go to the research calls if there is any research call. So आप देख सकते हो कि एनटीपीसी में कोई रिसर्च कॉल्स अभी है नहीं. अभी फिर हम लोग चले जाएंगे फाइनेंशियल में. फाइनेंशियल में देखेंगे कि कंपनी का जो होल्डिंग है, स्टेक होल्डर्स, ये कैसा है कि प्रोमोटर होल्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एफआईआई का देखिए काफ़ी सारा 40.18% का एफआईआई का होल्डिंग है. पब्लिक के पास इतना है. ये सारी चीज़ हम लोग देख लिया. अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड विल मूव टू रिजल्ट सेक्शंस. यहाँ पे देखिए रिजल्ट है, तो रिजल्ट सेक्शन में जाएंगे और देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है. तो कुछ बेसिक चीज़ हम लोग चेक करेंगे बिफोर वी परचेस. तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा इन रिजल्ट सेक्शन. यहाँ पे देखिए रिपोर्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो ये है एक्चुअली पिछले साल का 4907 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है एंड उसके पिछले साल में 4800. तो यहाँ पे हम लोग को जो चीज़ देखना है कि माइनस प्रॉफिट माइनस कंपनी नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट में ही है. चाहे 1 करोड़ हो कि 2 करोड़ हो, कंपनी प्रॉफिट में होना चाहिए. तो ये सारे जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे करके कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, तो इट्स गुड टू बाई. तो हम लोग ये जो स्टॉक्स है इसको हम लोग फिर अभी परचेस करेंगे. बाई में जाएंगे. एनएससी ऑलरेडी सिलेक्शन है, कैश है. मार्केट जो प्राइस है अभी मार्केट में ही रख देंगे, इसको मार्केट प्राइस में हम लोग बाई करेंगे और क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 100 क्वांटिटी. ठीक है, उसके बाद हम लोग बाई में क्लिक करेंगे और इसको हम लोग कंफर्म कर देंगे. ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर. ये जो सारे ऑर्डर्स है आप यहाँ पे परचेस कर सकते हो. और परचेस करने के पहले ज़रूर ब्रोकरेज डिटेल्स, ये जो सेक्शन है इसको आप एक्सपेंड कर लीजिएगा, इसको ओपन कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि कितना आपको टोटल ब्रोकरेज आपको पे करना पड़ रहा है. तो इन दिस केस मुझे 55 रुपीज़ 42 पैसा पे करना पड़ेगा. ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टॉक्स. अभी देखिए सेकेंड स्टॉक्स हम लोग और एक गवर्नमेंट सेक्टर का स्टॉक्स हम लोग अभी परचेस करेंगे. ये एक्चुअली बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक्स है, एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, अगेन कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग चेक करेंगे कंपनी का. कंपनी क्या करता है, कंपनी का 52 वीक्स हाई एंड लो, ये चेक करने के बाद विल मूव टू द इट्स फाइनेंशियल सेगमेंट. ठीक है, तो चलिए चले जाते हैं. तो यहाँ पे देखिए मार्केट डेप्थ है कंपनी का एंड कंपनी का की स्टेटस को हम लोग चेक करेंगे कि कंपनी का 52 वीक्स हाई एंड लो. उसके बाद कंपनी का परफॉर्मेंस, शेयर का परफॉर्मेंस एंड उसके बाद सीधे हम लोग चले जाएंगे कंपनी का जो रिसर्च कॉल्स है. क्या रिसर्च कॉल्स कुछ भी नहीं है यहाँ पे, खरीदने के लिए कोई सजेशन नहीं है फ्रॉम एचडीएफसी सिक्योरिटीज़. विल मूव टू फाइनेंशियल्स में हम लोग फिर से कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो चेक कर लेंगे एक बार. प्रोमोटर्स के पास कितना है, उसके बाद एफआईआई के पास कितना है. देखिए प्रोमोटर्स के पास 56% है, एफआईआई के पास है 33%. तो ये सारी चीज़ हम लोग चेक करने के बाद हम लोग और एक चीज़ चेक करेंगे, म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स. तो कौन सा म्यूचुअल फंड यहाँ पे इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, ये एक्चुअली थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग क्विकली गो थ्रू कर लेंगे. इससे फाइनेंशियल में आएंगे और रिजल्ट सेक्शन में जाएंगे. रिजल्ट सेक्शन में आने के बाद हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट क्या है, कंपनी का प्रॉफिट है कि नेगेटिव है, क्या है. तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट, रिपोर्टेड प्रॉफिट यहाँ पे 18,735 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है. तो इट इज़ गुड टू बाई. यहाँ पे नेगेटिव कंपनी का लॉस नहीं है. ठीक है, तो इसको हम लोग परचेस करेंगे.
NSC, इसको भी हम लोग क्वांटिटी जो डालेंगे 100 क्वांटिटी मार्केट प्राइस पर। तो इसमें हम लोग का टोटल ऑर्डर वैल्यू जो दिखा रहा है यहाँ पे 56,790 रुपीज़, जिसको हम लोग परचेस करेंगे, बाई एंड कंफर्म करेंगे। फिर से एक बार ब्रोकरेज डिटेल्स पर देखेंगे कितना यहाँ पे ब्रोकरेज जा रहा है। यहाँ पे देखिए 101 रुपीज़ का ब्रोकरेज यहाँ पे हम लोगों को पे करना पड़ेगा। ठीक है, जो नेक्स्ट जो स्टॉक्स है विल परचेज अगेन फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर, कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो कोल इंडिया लिमिटेड को एक बार हम लोग क्विकली गो थ्रू कर लेंगे। इसका बेसिक जो है यहाँ पे देखिए की स्टेटस कंपनी का 52 वीक 263 इसका हाईएस्ट गया था। और एक चीज़ हम लोग को चेक करना है कि इसका रेजिस्टेंस लेवल क्या है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस लेवल आपको चेक करने के लिए एंड सपोर्ट लेवल चेक करने के लिए थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस R1 236 इस यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल 1 है वो है 230 का सपोर्ट लेवल है। ये भी एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए हम लोग रिसर्च कॉल में आएंगे। रिसर्च कॉल में ऑलरेडी इसको रिकमेंडेशन किया गया है स्टॉक को। यहाँ पे रिकमेंडेशन किया था 220 में एंड इसका टारगेट बताया था 263 तक ये जाएगा। कितना टाइम, 270 डेज़ के लिए। ठीक है, तो ये फंडामेंटल्स कॉल दिया गया था, ये अभी भी ओपन है। यहाँ पे देखिए ओपन स्टेटस में है, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो ऐसे भी। बट लॉन्ग टर्म में ये रिकमेंडेशन कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इफ़ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, तो वी आर इन्वेस्टिंग दिस 10 स्टॉक्स, 5 गवर्नमेंट स्टॉक्स एंड 5 टाटा ग्रुप स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो विल सी अगेन द फाइनेंशियल स्टेटस। फाइनेंशियल स्टेटस में हम लोग फिर से एक बार कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जरूर चेक करेंगे। प्रोमोटर्स के कितना पास है एंड FII जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उसके पास कितना पास है, तो 31% है फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास। ये सारे जो बेसिक चीज़ देखने के बाद विल गो टू द रिजल्ट। रिजल्ट में देखिए फिर हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे देखिए रिपोर्टेड प्रॉफिट है 5527। कंपनी का घाटा नहीं है, हालांकि कंपनी का प्रॉफिट में थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज ज़रूर हुआ है, बट कंपनी स्टिल इन प्रॉफिटेबल स्टेट। म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स एक बार क्विकली चेक करेंगे, तो कोल इंडिया फिर हम लोग इज़ गुड टू बाई, तो विल परचेस कोल इंडिया शेयर्स। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी 100 डाल देंगे एंड जिस मार्केट प्राइस यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट यहाँ पे दिखा है 23,295, इसको हम लोग कंफर्म कर देंगे। और फिर ब्रोकरेज सेक्शन में जाएंगे, देखेंगे ब्रोकरेज कितना लग रहा है। यहाँ पे 57 रुपीज़ यहाँ पे करीब ब्रोकरेज हम लोगों को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज़ द थर्ड स्टॉक फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर। नाउ विल परचेज अनदर गवर्नमेंट सेक्टर स्टॉक्स विथ ONGC। ओके, तो ONGC एक ऑयल एंड गैस सेक्टर का ये स्टॉक्स है, तो इसको हम लोग अभी परचेस करेंगे। कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग देख लेंगे। कंपनी का रेजिस्टेंस सपोर्ट स्टॉक का यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस है 174 एंड सपोर्ट है 172 की स्टेटस कुछ चेक कर लेंगे एक बार कि कंपनी का 52 वीक हाई एंड लो कितना था, कितना तक गया था, अपर सर्किट लोअर सर्किट, एंड देन परफॉर्मेंस वाइज एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे रिसर्च सेक्शन में जाएंगे। रिसर्च कॉल यहाँ पे नहीं है। चलिए फाइनेंशियल में जाते हैं। कंपनी का स्टेक होल्डिंग स्टेटस, शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग एक बार गो थ्रू कर लेंगे कि प्रोमोटर के पास कितना है 58%, FII के पास है 27% से ज़्यादा है। ठीक है, इज गुड। म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स ONGC में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है ये। एंड फिर रिजल्ट में जाएंगे। फाइनली रिजल्ट में देखेंगे कि कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कितना है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 5701। ये जो है डेटा ये लेटेस्ट है, लेटेस्ट ईयर का है, तो इट इज़ गुड। इट इज़ नेगेटिव नहीं है, बट ज़रूर प्रॉफिट में थोड़ा सा घाटा हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो विल परचेज दिस स्टॉक्स एज वेल। ठीक है, तो ONGC में जाएंगे, इसको बाय करेंगे। अगेन विल बाई 100 शेयर्स फॉर योर डेमो के लिए मैं आपको शो कर रहा हूँ ऐसे। तो 17,295 रुपीज़ का ये शेयर्स है, टोटल वैल्यू है। बाय करेंगे, फिर से एक बार इसको ब्रोकरेज डिटेल्स में क्लिक करेंगे। तो चलिए ब्रोकरेज डिटेल्स देख लेते हैं। 50 रुपीज़ अभी हम लोगों को टोटल ब्रोकरेज देना पड़ेगा इसके लिए। तो विल परचेस दिस स्टॉक्स ONGC। ओके, जो लास्ट स्टॉक्स हैं हमारा फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर स्टॉक्स फ्रॉम रेलवे सेक्टर IRCTC। ओके, तो IRCTC का स्टॉक्स हम लोग अभी परचेस करेंगे।
इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और देख लेते हैं इसका की स्टेटस। पहले इसका रेजिस्टेंस देख लेते हैं एंड सपोर्ट देख लेते हैं। रेजिस्टेंस है 664 एंड सपोर्ट है 641, फर्स्ट लेवल का सपोर्ट है ये। की स्टेटस कंपनी का जो 52 वीक हाई एंड लो है, यहाँ पे आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। परफॉर्मेंस वाइज पे आप चेक कर सकते हो कैसा है। फिर हम लोग सीधा चले जाएंगे इसका फाइनेंशियल एंड रिसर्च कॉल में। रिसर्च कॉल यहाँ पे अभी कुछ नहीं है हालांकि, एंड देन विल मूव टू द फाइनेंशियल स्टेट। फाइनेंशियल स्टेट में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग चेक करेंगे। प्रोमोटर्स के पास कितना है, FII के पास देखिए बहुत ज़्यादा शेयर्स है यहाँ पे, 62% है प्रोमोटर के पास। तो ये कुछ बेसिक चीज़ चेक करने के बाद विल मूव टू द म्यूचुअल फंड हाउस। म्यूचुअल फंड हाउस में IRCTC शेयर्स में कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना कौन सा म्यूचुअल फंड हाउस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, ये सारे कुछ देखने के बाद फिर से हम लोग फाइनेंशियल में आएंगे और रिजल्ट सेक्शन में जाएंगे। रिजल्ट सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे स्टैंड अलोन में जाएंगे और यहाँ पे देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोगों को यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि कंपनी का भाई कितना प्रॉफिट हुआ है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, वी नीड टू सी दिस फिगर्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए रिपोर्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिख जाएगा 278 करोड़। तो ये एक्चुअली नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इट इज़ वेरी गुड। यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंट भी हो रहा है प्रॉफिट में फ्रॉम 255 टू 278। तो इट इज़ गुड टू बाई दिस शेयर एज वेल। तो विल बाई IRCTC फॉर लॉन्ग टर्म। यहाँ पे आपको और एक बार मैं परचेस करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी फिर से हम लोग 100 ही लेते हैं, मार्केट प्राइस है। टोटल वैल्यू कितना है ये आपको चेक करने के लिए नीचे देखना पड़ेगा, 65,038 रुपीज़, ठीक है। इसको बाई करेंगे, फिर इसको ब्रोकरेज जो डिटेल्स है इस पर क्लिक करेंगे और इस यहाँ पे जो ब्रोकरेज हम लोग को देना पड़ेगा 116 रुपीज़ 34 पैसा। ओके, तो ये हमारा था नंबर 5th गवर्नमेंट सेक्टर स्टॉक्स। नाउ विल बाई 5 टाटा ग्रुप शेयर्स। ओके, तो फर्स्ट जो टाटा ग्रुप शेयर्स हम लोग परचेस करेंगे वो है टाटा स्टील का, ठीक है। काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है, काफ़ी फंडामेंटल वाइज वेरी स्ट्रॉन्ग है। अगेन विल सी द इट्स रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है 118 का और रेजिस्टेंस है 119.83 रुपीज़। कुछ की परफॉर्मेंस वाइज हम लोग चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे 52 वीक्स हाई एंड लो एंड उसके बाद कंपनी का परफॉर्मेंस एंड देन विल मूव टू द फाइनेंशियल सेक्शन। रिसर्च कॉल में कुछ नहीं है, इट्स नॉट इन रिसर्च कॉल सेक्शंस। फाइनेंशियल में इसका कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जरूर चेक करेंगे। प्रोमोटर्स के पास 33% है एंड FII DI के पास है 26% से भी ज़्यादा स्टेक्स है, ठीक है। हम लोग देन म्यूचुअल फंड में देखेंगे, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड हाउस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है स्टॉक्स में। रिजल्ट, कंपनी का प्रॉफिट, ये ज़रूर हम लोग चेक करेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ है। तो देखने के लिए हम लोग को शीट में थोड़ा देखना पड़ेगा कि कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ है। ओके, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है यहाँ पे देखिए, प्रॉफिट रिपोर्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे 52,524 करोड़ का है। तो इट्स गुड टू बाई। तो चलिए टाटा स्टील को हम लोग परचेस करते हैं। हम लोग बाई करेंगे, क्वांटिटी 100 शेयर्स एंड मार्केट प्राइस। टोटल प्राइस कितना हम लोग को देना पड़ेगा, वैल्यू 11,885। इसको बाई करेंगे एंड देन ब्रोकरेज डिटेल्स में हम लोग देख लेंगे कि ब्रोकरेज क्या है। ब्रोकरेज है 44 रुपीज़ का लगभग, ठीक है। तो ये प्राइस हम लोग को देना पड़ेगा। देन टाटा स्टील के बाद नेक्स्ट जो टाटा ग्रुप का शेयर्स है वो है टाटा पावर। आई बाई टाटा पावर शेयर्स। अगेन 100 क्वांटिटी का शेयर्स हम लोग परचेस करेंगे टाटा पावर का। कुछ की जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम लोग एक बार देख लेंगे क्विकली कि इसका 52 वीक्स लो एंड हाई कितना था, कितना प्राइस तक ये गया था, कितना प्राइस तक नीचे आया था। इसका लास्ट परफॉर्मेंस 3 साल का वो भी हम लोग चेक कर लेंगे। देन विल मूव टू द रिसर्च कॉल। रिसर्च कॉल में कुछ है क्या, इस कंपनी का रिकमेंडेशन है टाटा पावर का, नहीं है। देन विल मूव टू द फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल में फिर से हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोमोटर्स के पास है 46% से भी ज़्यादा, FII DI के पास है 28% से भी ज़्यादा। तो लुक्स गुड। फिर हम लोग रिजल्ट में जाएंगे। रिजल्ट में अगेन वी नीड टू सी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो 938 करोड़ का प्रॉफिट है, इज़ गुड टू बाई। म्यूचुअल फंड हाउस, काफ़ी सारा होल्डिंग्स है म्यूचुअल फंड हाउस का, तो विल परचेज दिस शेयर। ओके, सो अगेन विल टाइप 100 क्वांटिटी। मार्केट प्राइस कितना प्राइस हम लोग टोटल देना पड़ेगा इस ऑर्डर के लिए, 23,280 रुपीज़। ओके, तो फिर बाय करेंगे
यहाँ पे फिर ब्रोकरेज एक बार देख लेंगे भाई कितना प्राइस हम लोग को ब्रोकरेज देना पड़ेगा। 57 रुपीज़ 19 का ब्रोकरेज हम लोगों को स्टॉक के लिए परचेस करना पड़ेगा, मतलब वी नीड टू पे दिस अमाउंट एज ए ब्रोकर। जो नेक्स्ट स्टॉक्स है दोस्तों वो हमारा टाटा ग्रुप का ही है, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स काफ़ी एक अच्छा पुराना स्टॉक्स है एंड काफ़ी फंडामेंटली एंड मैनेजमेंट वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा। तो यहाँ पे हम लोग की परफॉर्मेंस देखेंगे, कंपनी का रेजिस्टेंस सपोर्ट भी देख लेंगे। रेजिस्टेंस है 622 एंड सपोर्ट है 610 का। ओके, कंपनी का 52 वीक्स प्राइस हाई एंड लो ज़रूर चेक कर लीजिएगा एक बार, सो दैट आपको थोड़ा सा अंदाज़ा चल सके कि कंपनी का प्राइस कैसे मूवमेंट करता रहता है। लास्ट 3 ईयर्स का डेटा भी आप लोग चेक करना है। देन विल मूव टू द फाइनेंशियल सेक्टर। रिसर्च कॉल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एंड देन फाइनेंशियल सेक्टर में हम लोग देखेंगे कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या सजेस्ट करता है। प्रोमोटर्स के पास अभी भी 46% है एंड एफआईआई के पास है 34%। तो ये दोनों एक्चुअली हिस्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एफआईआई एंड प्रोमोटर्स ये अगर ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करेंगे तो कंपनी के लिए अच्छा है। रिजल्ट अभी देखेंगे कंपनी का रिजल्ट क्या है। रिपोर्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये आप लोगों को ज़रूर चेक करना है। रिपोर्टेड प्रॉफिट है 3089 करोड़, तो इट्स गुड, इट्स नॉट नेगेटिव, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट ही है कंपनी का। और म्यूचुअल फंड हाउस यहाँ पे काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड हाउस भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो इट इज़ गुड टू बाई दिस स्टॉक्स टाटा मोटर्स। विल परचेस कितना क्वांटिटी, अगेन 100 क्वांटिटी हम लोग डाल देंगे मार्केट प्राइस पर। और यहाँ पे देखिए टोटल जो प्राइस यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा 60,950 एंड इसमें से आपको जो ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा वो भी एक बार देख लेते हैं। 108 रुपीज़ 46 आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टॉक्स है हमारा टाटा मोटर्स के बाद एक बहुत ही अच्छा स्टॉक्स मैं आपके लिए सजेशन के लिए लेके आया हूँ, टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स। ये काफ़ी अच्छा एक स्टॉक्स है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है एंड लॉन्ग टर्म के लिए खास करके अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके देगा ऑल द शेयर होल्डर्स। तो इसमें आपको काफ़ी सारा अच्छा बेनिफिट मिलेगा स्टॉक से फॉर लॉन्ग टर्म इफ़ यू इन्वेस्ट। यहाँ पे कंपनी का जो 52 वीक्स लो एंड हाई डेटा एक बार ज़रूर क्विकली चेक गो थ्रू कर लीजिएगा। कंपनी का परफॉर्मेंस एक बार देख लीजिए कि लास्ट 3 साल में कंपनी का कैसे परफॉर्मेंस रहा है, ये डेटा ज़रूर चेक कर लीजिएगा। देन हम लोग रिसर्च कॉल में जाइए। रिसर्च कॉल्स में कुछ यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है। देन विल मूव टू द फाइनेंशियल स्टेटस। फाइनेंशियल स्टेटस में शेयर होल्डिंग पैटर्न हमको ज़रूर चेक करना है। प्रोमोटर्स के पास है 34%, एफआईआई के डीआई के पास है यहाँ पे 40% से भी ज़्यादा स्टेक्स। रिजल्ट फिर से हम लोग को देखना है कि यहाँ पे रिपोर्टेड प्रॉफिट कितना कंपनी का शो कर रहा है। 358 करोड़ है, इस गुड, नेगेटिव रिटर्न नहीं है। म्यूचुअल फंड हाउस कौन सा म्यूचुअल फंड हाउस यहाँ पे देखिए टॉप म्यूचुअल फंड हाउस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसको हम लोग बाय करेंगे। क्वांटिटी 100 डाल देंगे, मार्केट प्राइस है कितना प्राइस हम लोग को पे करना पड़ेगा 83,780 रुपीज़ हम लोग बाय करेंगे। यहाँ पे ब्रोकरेज देख लेंगे कितना ब्रोकरेज है। ब्रोकरेज है 149 रुपीज़, लगभग 150 रुपीज़ तक आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द टोटल टाटा कंज्यूमर का ये स्टॉक्स। देन विल परचेज अनदर शेयर जिसका नाम है टाटा मोटर्स। टाटा स्टील विल ऑल्सो वी हैव ऑल्सो परचेज टाटा कंज्यूमर एंड टाटा पावर। सो टोटल 4 स्टॉक्स हम लोग परचेज किया है, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर्स and Tata Power, and the last one stocks I'll suggest to purchase is Tata Consultancy Services। ये थोड़ा महंगा स्टॉक्स है बट इफ़ यू हैव मनी देन यू कैन परचेस, एल्स यू कैन चूज अनदर स्टॉक्स विच इज़ टाटा केमिकल्स। ओके, सो टाटा केमिकल स्टॉक्स भी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग शेयर्स है आपके पास। अगर टाटा कंसल्टेंसी का इतना ज़्यादा प्राइस होने से वजह से इफ़ यू कैनॉट बियर द प्राइस कॉस्ट देन यू कैन परचेस टाटा केमिकल, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड स्टॉक्स। तो टाटा केमिकल का देख लीजिए एक बार 52 वीक्स हाई एंड लो, उसके बाद इसका परफॉर्मेंस एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, यहाँ पे इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करके दिया है। एंड देन सी द रिसर्च कॉल्स, इफ देयर इज एनी रिसर्च कॉल, सो देयर इज नो रिसर्च कॉल्स, जिसको मूव फार्दर मूव करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फाइनेंशियल में चलते हैं और यहाँ पे देख लीजिए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या है। प्रोमोटर्स के पास है 37%,
FIDI के पास है 34% के डेटा मतलब शेयर्स, एंड पब्लिक के पास है 27% से भी ज़्यादा स्टेक्स है। उसके बाद रिजल्ट में आइए, और रिजल्ट में ज़रूर ये जो पोर्शन है प्रॉफिट, रिपोर्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको देख लीजिए। 587 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है, तो इट्स गुड टू बाई। अगेन म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए कौन सा म्यूचुअल फंड हाउस यहाँ पे स्टॉक को परचेस किया है, एंड देन यू आर रेडी। आपको अगर अच्छा लगता है स्टॉक्स, देन यू कैन परचेस बाई 100 क्वांटिटी हम लोग परचेस करेंगे। टोटल प्राइस 1,03,920। तो यहाँ पे देखिए टोटल प्राइस भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग ब्रोकरेज चार्ज भी एक बार क्विकली देख लेंगे। ब्रोकरेज कितना पे करना पड़ रहा है हम लोगों को, 184। तो ये टोटल हम लोग 5 शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स एंड 5 शेयर्स ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर का स्टॉक्स हम लोग अभी बाय परचेस किया है। टोटल 10 शेयर्स एंड 100 ईच स्टॉक्स में से हम लोग टोटल 1000 शेयर्स परचेस किया है। अब लोग को ये शेयर्स अब फ्यूचर में एंड लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न देगा, इसलिए मैंने ये सारे शेयर्स चूज़ किया है। एंड बट इफ़ यू चूज़ दिस शेयर्स, प्लीज़ गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एंड आपको कैसे पता चल गया कि कैसे बाय करना है फ्रॉम एचडीएफसी सिक्योरिटीज़? अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन या डाउट है, प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सपोर्ट कीजिए चैनल को, चैनल के साथ आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो यू कैन बाई मेंबरशिप, तो आपको काफ़ी अच्छा सारा बेनिफिट मिलेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। थैंक यू।